नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है साजिश। विमला जी अपने बेटे रोहन के साथ एक गांव में रहते थे। वह हमेशा ही अपने पड़ोसियों के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे, जिस कारण उनके यहाँ कोई नहीं आता जाता था। विमला जी ने अपने बेटे की शादी दूर के एक गांव में करा कर दी, ताकि लड़की जल्दी से अपने मायके आ जा ना सके और किसी को उनके स्वभाव का भी पता ना चल सके। विमला जी अपनी बहू अनीता को बहुत परेशान करती। सारा दिन बहू से घर का काम करवाती और उसे खाने में एक वक्त की रोटी ही मिलती थी। बेटा भी रोज शाम को शराब पीकर आता और अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करता और उसे मारता। एक सुबह विमला जी ने अनीता से कहा कि बहू, जाओ जाकर मुझे एक बढ़िया सा कप चाय का बना कर लाओ। अनीता चाय बनाकर लाई और बोली कि माँ जी, चाय। विमला जी ने एक घूंट चाय का पीकर कहा कि कैसी बहू है तू, तुझे चाय बनानी भी नहीं आती। और इतना कहकर गर्मा गर्म चाय अनीता के हाथ पर गिरा दी, जिससे अनीता के हाथों पर छाले पड़ गए। और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया कि आज तुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। अनीता सारा दिन और रात भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रही, लेकिन उसे किसी ने नहीं पूछा। दूसरे दिन विमला ने दरवाजा खोला और कहा कि यह जो घर का काम बिखरा पड़ा है, उसे पूरा करो। अनीता के हाथों में छाले हुए थे, फिर भी उसने घर का सारा काम किया। विमला ने कहा कि जाओ जाकर बाजार से सब्जी ले आओ। अनीता सब्जी लेने गई। तभी उसे रास्ते में पड़ोसन मिल गई और अनीता देर के लिए पड़ोसन के पास खड़ी होकर बातें करने लगी। तभी उधर से अनीता का पति जा रहा था। उसने अनीता को पड़ोसन के पास खड़े देख लिया और समझा कि शायद अनीता पड़ोसन के पास घर की बातें कर रही है। यही सोचकर वह घर चला गया और घर जाकर माँ को सारी बात बताई। अब माँ बेटे दोनों अनीता के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में अनीता बाजार से सब्जी लेकर आ गई। सास ने आते ही पूछा कि बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने। अनीता ने कहा कि माँ जी, मैं सब्जी ही तो लेने गई थी, इतना टाइम तो हो जाता है। तभी वहां पर पति आ गया और बोला कि तू झूठ बोल रही है, मैंने तुझे पड़ोसन के साथ बातें करते हुए देखा था। तू पड़ोसन को घर की सारी बातें बताकर आई है। अनीता ने बहुत कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन सास और पति ने अनीता की एक बात नहीं सुनी और उसे खूब मारा पीटा, जिससे अनीता बेहोश हो गई। उन्होंने समझा कि शायद अनीता मर गई है। अब उन्होंने कहा कि हम इसे रात के अंधेरे में ही बाहर फेंक आएंगे। और दोनों माँ बेटे मिलकर अनीता को एक तालाब में गिराए और वापस आ गए। थोड़ी देर में वहां से दो राहगीर जा रहे थे, जिन्होंने अनीता के कराहने की आवाज़ सुनी और उसे तालाब से निकाल लिया। फिर अनीता का इलाज करवाया। अनीता ने अपनी सारी बात बताई और कहा कि मैं उस घर में दोबारा वापस नहीं जाऊंगी, इसलिए मुझे मर जाने देना था। तभी उनमें से एक ने कहा कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तुम मेरे साथ शादी करके रह सकती हो। अनीता मान गई और उसने उसे शादी कर ली। अब अनीता उन बच्चों के साथ बड़ी खुश थी और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उसे साजिश करने वाले पति और सास से छुटकारा मिल गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।